चलो मैं सांसद यहाँ का, उसको बोलने की तमीज है। मेरे कार्यकर्ता हमारे सामने आज के बाद बोलो जुबान निकलवा दूंगा। तुमने हमारे मोदी और योगी के पास फोटो नहीं देखा? तुमने हमारे मोदी और योगी के पास फोटो नहीं देखा? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। साला मैं सांसद हूं यहां का, फालतू बात की जुबान निकलवा दूंगा। मोदी योगी के साथ फोटो नहीं देखी, ये कोई छुटवैया नेता नहीं बल्कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं। तुमने हमारे मोदी और योगी के पास फोटो नहीं देखा? तुमने हमारे मोदी और योगी के पास फोटो नहीं देखा? हालांकि मैं संजय निषाद जी को धन्यवाद दूंगा, जो बात नेशनल जनमत समझाने की कोशिश करता है वो बात संजय निषाद ने खुद समझा दी है। कैबिनेट मंत्री हैं, एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है। इसके बावजूद पहचान और हैसियत यह है कि कहना पड़ रहा है कि योगी और मोदी के साथ फोटो नहीं देखी, मतलब खुद का कोई वजूद नहीं है। नेशनल जनमत यही समझाने की कोशिश करता है कि तमाम पिछड़े दलित समाज के मुखौटे न सिर्फ बीजेपी बल्कि विभिन्न पार्टियों में इस्तेमाल किए जाते हैं वोट बैंक के लिए, लेकिन जब जीत जाते हैं तो महज अपना परिवार दिखाई देता है। इस सरकार में संजय निषाद की क्या हैसियत है जरा तुलना करके देखिए। जब कोई नवोदित नेता होता है तो बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा करके रौब गालिब करता है, उसी तरह योगी मोदी के साथ फोटो खिंचवा करके संजय निषाद रौब झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उतने बोलो जितना अच्छा लगे। चलो मैं सांसद यहाँ का, उसको बोलने की तमीज है। कैसे जुबान निकल गई इसे? अगर मेरे कार्यकर्ता हमारे सामने आज के बाद बोलो जुबान निकलवा दूंगा। तुमने हमारे मोदी और योगी के पास फोटो नहीं देखा? ये वीडियो उन लोगों के लिए भी आंख खोलने वाला है जो महज जाति का टाइटल देख करके बेहद उत्साहित हो जाते हैं। संजय निषाद जैसे लोगों ने निषाद समाज का सिर्फ इस्तेमाल किया है, ये पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है, तथ्य यही कहते हैं। संजय निषाद को 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 16 सीटें लड़ने को मिली, जिनमें से 6 सीटों पर निषाद पार्टी का सिंबल था, निषाद पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी दिए। हालांकि ये जरूर कहा होगा कि थोड़ा बहुत माल ले लेना, लेकिन टिकट इन्हीं को देना। कुल मिलाकर के 11 सीटों का झुंझुना पकड़ाया गया। निषाद समाज को क्या हासिल हुआ? सुबह पार्टी ज्वाइन करो, शाम को मोटी गड्डी दे करके टिकट ले जाओ। उसी आधार पर जो लोग चुन करके आए 11, उनका जातिगत समीकरण समझिए। 5 ब्राह्मण निषाद पार्टी से विधायक बने, 2 ठाकुर, 2 निषाद जिसमें से एक खुद का बेटा, 1 बिंद, 1 भूमियार, मतलब 11 में से 8 सवर्ण और महज 3 ओबीसी। इसमें जालौन जिले की कालपी विधानसभा की सीट तो ऐसी थी जिसमें वीरांगना फूलन देवी का गांव भी आता है। फूलन देवी ने जिस सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संजय निषाद ने उसी कालपी विधानसभा की सीट एक ठाकुर प्रत्याशी को दे दी थी। वो जीत नहीं पाया, ये अलग बात है, लेकिन क्या इसको निषाद वोट बैंक की दलाली नहीं कहेंगे? जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा या लोकसभा चुनाव, उस समय संजय निषाद एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ऊपर से निर्देश दिया जाता है। पूरा प्रदेश घूमने लगते हैं, कहते हैं निषादों को आरक्षण दिलवा करके रहूंगा, लेकिन 5 साल सत्ता की मलाई चाटने में सब कुछ भूल जाते हैं। हालांकि इस ड्रामेबाजी का दूसरा भी मकसद है। पार्टी का नाम है निषाद पार्टी। निषाद वोट बैंक की ठेकेदारी से ही दुकान चल रही है, निषादों को बरगलाना भी है, तो समय समय पर निषाद भी इससे मूर्ख बने रहते हैं कि नेताजी हमारे लिए काम कर रहे हैं, और सरकारों पर भी थोड़ा बहुत दबाव बन जाता है तो कुछ टिकट ज्यादा मिल जाते हैं, उनको बेच लिया जाता है तो धन उपार्जन भी ठीक ठाक हो जाता है। बहरहाल इस वीडियो को दिखाने का मकसद उन अंधभक्तों को आईना दिखाना था जो महज जाति जाति के नाम पर अपने अधिकारों पर मट्ठा डलवा रहे हैं, जड़ें खुदवा रहे हैं, आगे के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिना ये देखे कि जिसको वोट बैंक की ठेकेदारी और दलाली दी है वो वास्तव में वोट बैंक के नाम पर अपने घर परिवार का भविष्य ही देख रहा है। बीजेपी की जितनी भी पिछलग्गू पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, उन सब में देखिए ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद,
सबके परिवार फल फूल रहे हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।